आज हम कहानी सुनेंगे डिसेप्टिव ब्यूटी, धोखा देने वाली सुंदरता। ठीक है। और मैं भी हम गाने पढ़ेंगे। सिंगू द डियर, ये कौन है आसना? सिंगू डियर। सिंगू द डियर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी एंड हिज मैग्निफिसेंट एंटेलर्स। सिंगू जो डियर है, ये अपने जो इसके सींग है उस पर बहुत भाव खा रहा था। ये मेरे पास सबसे अच्छे सींग हैं और किसी के पास कुछ जैसे हो ही ना। और इसने जंगल में इस सींग को लेकर सबकी बेइज्जती कर रखी थी। अब यहाँ कौन मिला इसको? बियर। बेयर। अब बेयर देखो बेचारा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा मोटा है, कोई बात नहीं, देखते हैं इससे क्या बात होती है इसकी। सिंगू boasted about his antlers in front of all the animals of the forest. He mocked Bholu the bear. You look so ugly without any antlers. मतलब और कोई बात नहीं कि कपड़ा पहना है नहीं पहना है, कुछ भी बात नहीं, बस सीधे उसको उसकी नज़र कहाँ गई? सोच लिए सींग पर कि भाई तुम्हारे पास सींग नहीं है तो कुछ नहीं है, हैं? और अब इसने, ओहो ये कौन है? बुफैलो। और ये कौन है? कौवा। अब कौवा सोच रहा है इसकी आँख देखो कि यार ये क्या, आप ये हिरन आ गया, क्या कहेगा। He also made fun of Bhanu the buffalo. You have huge body but have very small horns. Your body looks so out of shape. कि भाई तुम इतनी बड़ी बॉडी है, इतने छोटे तुम्हारे हॉर्न्स हैं, सींग हैं, और तुम्हारी बॉडी कितनी बेकार लग रही है। तुम्हें जिम में जाना चाहिए, थोड़ा फिटनेस करनी चाहिए, करके उसने उसकी भी बेइज्जती कर दी। अब अगली बार कौन मिला उसको? ये कौन है? एलिफेंट। एलिफेंट। अब एलिफेंट को देख के थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन इसके मुस्कुराने में भी शातिरबाजी है। ये यहाँ भी उसका मजाक उड़ाने की सोच रहा है। देखो क्या किया। ही डिड नॉट इवन स्पेयर कालू द एलिफेंट। मतलब उस भालू, उस हाथी को भी नहीं छोड़ा उसने। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड हॉर्न्स इंस्टीड ऑफ टीथ। भाई इतने बड़े बड़े दांत तुमने अपने फिट किए हैं, इससे अच्छा सींग लगवा लेते। तो उसको भी नहीं छोड़ा। One day, Singhu saw Taru the frog. He went to him and said, "You don't have beautiful horns and soft skin like me. You look so sticky and ugly." ये किससे बात कर रहा है? फ्रॉग से। फ्रॉग। अब बोला यार तुम कितने गंदे और चिपचिपे हो, तुम्हारे पास ना तो सींग है ना अच्छी स्किन है मेरे जैसी। और इसने इसका भी मजाक उड़ाया। लेकिन अब यहाँ बात आ गई मुद्दे की। भाई इसने सबकी तो बेइज्जती करी थी और किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन टर्रू जो था, टर्रू सुनने वालों में से नहीं था। टर्रू ने साफ बोल दिया। टर्रू रिप्लाइड, फिजिकल ब्यूटी इज जस्ट एन इल्यूजन माय फ्रेंड। इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस इट्स द यूजफुल थिंग्स विच कम टू द रेस्क्यू। कि भाई ये जो ऊपर का जो बनावट है तुम्हारी ना, ये किसी काम की नहीं है। जब मुसीबत आएगी तो जो मदद मिलेगी वही सच्ची मदद है। और ये कह के टर्रू तुरंत लप से पानी में कूद गया। और कहाँ कूदा? मछली के बगल में। अब सही बात है कि क्यों कूदा, क्योंकि जानता था भाई ऐसी बात बोल दिया है, अब हिरन तो चाहे तो उसको कर सकता है। आफ्टर रिप्लाइंग टू सिंगू, टर्रू जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। मतलब टर्रू की ये तुरंत एक सोची समझी साजिश थी कि जैसे ही बोलूँगा मैं फटाक से कूद जाऊँगा। अब देखो आना, ये क्या हुआ? ये कौन है? भेड़िया। दो भेड़िया कितने खतरनाक, बाप रे बाप। इनको थोड़ा जूम करके देखते हैं। बहुत खतरनाक लग रहे हैं ये। Singu was so engrossed in the boasting about his beauty and his antlers so that he did not realize that he was being chased by wolves. दो खतरनाक भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने इसको दबोच लिया। और कैसे दबोचा? He tried to escape the wolves, but his beautiful antlers got stuck into the dense bushes and got him killed. और उसके जो बड़े बड़े एंटलर्स थे झाड़ी में फंस गए और दोनों खतरनाक वुल्फ उसने सीधे वो सिंगू को
चट कर गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने सींग का दिखावा नहीं करना चाहिए, जो है उसी में काम चला लेना चाहिए। ठीक है, मुसीबत के वक्त में जो मदद मिले वही काफ़ी है। कैसी लगी कहानी? अच्छा है। अच्छा है। ओके।